प्रोफेसर अवस्थी, कल आप कह रहे थे कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस्तीफा हुआ है, आगे भी कार्रवाई एसआईटी करेगी। तो भाई जब बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो रही है, समझिएगा, एक उदाहरण रख रहा हूं, एनालॉजी रख रहा हूं प्रोफेसर अवस्थी, बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में घोटाले की हो रही है। आप कह दीजिए जी नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी तो हुआ था, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते। अरे भाई, जो मामला सामने होगा, चर्चा में होगा, उसी की बात होगी। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी का मामला आएगा तब उस पर ही बात कर लेंगे। आज उसको उससे जोड़कर क्यों राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? गौरव जी, आपने वही सवाल किया जिस सवाल का जवाब मैं देना चाहता था। आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी के एक वक्तव्य पर आपने आज की ये डिबेट शुरू की और उस पर जवाब पहला ये आया कि कार्रवाई करो ना। योगी जी ने ये नहीं कहा कि मैंने कार्रवाई नहीं करूंगा मैं, या ये नहीं कहा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की थी। योगी जी ने कहा कि आपने जिस तरीके से राम मंदिर के बारे में होने वाली चोरी के बारे में आवाज उठाई, क्या कभी आपने वक्फ बोर्ड में होने वाली चोरी के बारे में कार्रवाई नहीं आवाज उठाई? क्या अब आपने जो एनालॉजी दी, तो बात मैं यही पूछ रहा हूं निजेश जी, मैं यही पूछ रहा हूं, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा क्रॉस क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा। मैं यही पूछ रहा हूं कि आप वो यही कहना चाह रहे हैं कि क्या इन लोगों को राम मंदिर के चोरी के मामले को नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने वक्फ का मामला नहीं उठाया था? ये आप ये कहना चाह रहे हो? गौरव जी सुन तो लीजिए ना, इसलिए आप पूरा बोलने नहीं देंगे मुझे। तो इसका ये हिपोक्रेसी है, ये इनकी एक आंख से देखने का है कि सिर्फ एक की चोरी देखनी है, एक की गलती देखनी है, दूसरे की नहीं देखनी। आप समझ रहे हैं बात को? हिपोक्रेसी की बात है। आप अगर नैतिक बन रहे हैं, चोरों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बन रहे हैं, तो जहां देश में जहां भी चोरी होगी वहां उठाएंगे ना। या आप कहेंगे कि जहां मेरी मर्जी होगी वहां तो मैं, और अगर आप ये कहते हैं जहां मेरी मर्जी होगी तो ठीक है, तो हम कहेंगे तो निजेश अवस्थी, अभी जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला आया, कौन सा वक्फ चोरी का मामला सामने आ गया? कौन सा मामला उठाना चाहते हैं कि आप लोग ये उठाएं? बताइए। मैं पूछता हूं कि ये मामला आया था, आपने क्यों नहीं उठाया? बताइए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अभी आप ये कह रहे हैं कि मैं उठाऊं, आप ये कह रहे हैं मैं उठाऊं वक्फ बोर्ड पे, मैं क्यों उठाऊंगा? हम ये कह रहे हैं कि आप अगर इतने ही नैतिक होते, निष्पक्ष होते, तो आपको वहां पे भी उठानी चाहिए थी जहां पर और जगह। कौन सा मामला? अगर कोई वो जो 10 साल पहले आया था या जो आज आया है? गौरव जी मेरी बात तो जल्दी पूरी कीजिए प्लीज। आप मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, पूरी बात तो सुन लीजिए ना। तो योगी जी ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड के में बारे में क्या कभी आप बोले, और ये बात तो सच है कि वक्फ बोर्ड में चोरियां हुई हैं, और वहीं के लोगों ने इस्लाम के या मुसलमानों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट की है, सामने आई है सामने। अच्छा ठीक है। आजम खां के बारे में तो आप जानते ही कार्रवाई हुई है, लेकिन इन्होंने आजम खां के बारे में कभी आवाज उठाई थी क्या? ठीक है, बताइए ना गौरव जी, आप बताइए ना। नहीं, मैं क्या बताऊं? जब सामने प्रवक्ता बैठे तो वो बताएंगे, मैं क्या बताऊं? प्रवक्ता है सामने आज समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अभी मौलाना साहब रह गए। साजिद रशीदी का नंबर है। एक मिनट आप लोग प्लीज मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी को भी शामिल करते हैं, वो लेफ्ट आउट ना फील करें अपने आप को इस डिबेट में। मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी को लाइए। मौलाना साजिद रशीदी, चलिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, मामला उठा, सब कुछ हुआ, सामने आया, एसआईटी बनी, चोरी करने वाले पकड़े गए, सजा हुई। अरे सब रोकिए भाई, मौलाना साजिद रशीदी को लाइए, खाली रुकिए आप लोग। साजिद रशीदी साहब, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म स्थलों में भी इस तरह के मामले आए हो, खासकर वक्फ की जमीन को लेकर, वक्फ की जमीन कब्जाने को लेकर? अब पूरा, बल्कि सरकार ने तो वक्फ कानून बना दिया उसको लेकर। तो क्या आप भी मानते हैं कि यह हिपोक्रेसी है इन पार्टियों की, जो मौका देकर सनातन पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे वक्फ जैसे मामलों को नहीं उठा रहे क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए उससे? क्या आप मानते हैं इसको? गौरव जी, एक बात समझिएगा, वक्फ बोर्ड जितने भी हैं, जहां भी हैं, वो सब के सब डायरेक्ट सरकार के अंडर में हैं। ये जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, ये तो प्राइवेट है, ये सरकारी है। अगर सरकारी है तो भी सरकार को देखरेख करनी चाहिए, और प्राइवेट है तो कोई भी इसकी आवाज उठा सकता है। भाई साहब, बात ये इस तरह के तर्क देना, आप मुझे बताइएगा, अगर वक्फ बोर्ड में कहीं चोरी है, अरे बीच में मत बोलो यार। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, बीमारी बोलिए। नहीं बोल रहे हो गौरव जी। अगर वक्फ बोर्ड में कहीं चोरी हो रही है, अगर वक्फ बोर्ड में कहीं चोरी हो रही है तो सरकार का मैटर है ना, सरकार देखे उसको।
जो सरकार में है वही तो बात करेगा उस पर कि भाई ये चोरी क्यों ही है, आप सजा दीजिए, उनको पकड़िए। तो एग्जैक्टली वही हुआ वसीम है, रिजवी को कहां सजा दिया आपने? वही हुआ है। वसीम रिजवी के ऊपर बहुत सारे वक्फ बोर्ड के केसेस थे, वही हुआ है। चढ़ावा चोरी में तो जो चोरी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर एसआईटी ने यहाँ पर रिपोर्ट में, अरे उन्होंने तो रिपोर्ट में जिनका नाम आया उन पर एफआईआर हुई, उनका बल्कि रिमांड पर ले लिए गए कुछ लोग। तो वही हुआ जो आप कह रहे हैं भाई। मैं बात पूरी करूं। मैं यही कह रहा हूं, अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल क्यों है? भाई हुई है तो हुई है, और कार्रवाई कर रहे हो तो कर रहे हो। इसमें वक्फ बोर्ड कहां से आ गया? आपने भी सवाल किया, मैं भी सवाल करता हूं, वक्फ बोर्ड कहां से आ गया इसमें? दूसरी बात, जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि साहब इसमें मुसलमानों का क्या मतलब है? मौलाना रशीदी, आप मेरा सवाल बोर्ड के ऊपर टाल रहे हैं। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप अच्छे टीवी के अच्छे पैनलिस्ट हैं। मेरा सवाल क्या है? मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने आपकी भूमिका पे सवाल नहीं पूछा। मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या आप देश के पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं? मैं आपके सवाल पे, क्या भाई, योगी मुझे जी ये बोलने कह तो रहे दो। हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए वक्फ बोर्ड जैसे मामलों को नहीं उठाते, लेकिन सनातन से जुड़े मामले जैसे आते हैं वैसे तुरंत ही बल्लियां उछलने लगते हैं और तुरंत ये मामले उठाते हैं? आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? मैं उसी पर आ रहा हूं, मुझे बात तो करने दीजिए, मैं उसी पर आ रहा हूं। बीच बीच में सवाल होगा तो फिर आदमी बोलिए, जल्दी बोलिए, इधर उधर चला जाता है। मैं ये कह रहा हूं, आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। कोई भी सवाल, किसी भी चोरी का सवाल सरकार के माध्यम जो चीज आ रही है, सरकार के अंडर में जो चीज आ रही है, सरकार को उठाना चाहिए ना वो चीज। मैं या दूसरा आदमी उठाएगा तो मजबूर होकर उठाएगा ना, जब कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको पता है एफआईआर बाद में हुई, चंपत राय जी का इस्तीफा पिछले 8 दिन से हम सुन रहे हैं कि चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया। उसकी कॉपी है आपके पास? मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। कॉपी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुस्लिम वोट बैंक का चक्कर है क्या? और आप जा रहे हैं इधर उधर इस्तीफे की कॉपी है आपके पास? ठीक है, रुकिए, इस पर जवाब देना चाह रहे हैं विनोद बंसल। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, अरे भाई, बोलिएगा जब मौका आएगा। हर पार्टी वक्फ बोर्ड, हर पार्टी गौरव जी आप रुकिए, साजिद रशीदी साहब रुकिए। विनोद बंसल, गौरव जी, किस तरह की डिबेट आप करा रहे हैं भाई? पूछे तीनों देखो, ये आपको भी गाली देके निकल जाएंगे। कोई गाली नहीं दे रहे विनोद बंसल जी, मैं सक्षम हूं अपने ऊपर से उठे सवालों से निपटने के लिए। आप जवाब दीजिए। तीनों से ना, ठीक बात है। तीनों से आपने प्रश्न पूछा, तीनों में से किसी ने उसका सटीक जवाब नहीं दिया। आप देखिए कि लगातार जो है ना जी, बात वक्फ हो रही है और बात मंदिर की कर रहे हैं। आप देखो ना, आपने पूछा वक्फ के बारे में और इन्होंने बोला मंदिर के बारे में, और उनसे आपने पूछा वक्फ के बारे में, बोला मंदिर के बारे में। अरे मंदिर में तो जांच हो रही है भाई, कोई अपराधी बचेगा नहीं, क्यों कब्जा चिंता मत करो, हम भी नहीं बचने देंगे। आप बचाना चाहें तो भी नहीं बचने देंगे। वो बोर्ड टिन्नू यादव, पुन्नी यादव, जितने भी है ना जी, वो सारे यादव जी के जो रिश्तेदार है ना जी, अखिलेश यादव जी को, वो सारे अंदर जाएंगे। वो सारी पोल खुल चुकी है। एक और बात बंसल, यही दिक्कत है, आपको केवल टिन्नू यादव दिखता है, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, लवकुश मिश्रा नहीं दिखता, आपको अविनाश शुक्ला नहीं दिखता भाई, सरगना, आपको अनुकल्प मिश्रा नहीं दिखता, आपको करुणेश भाई साहब पांडे नहीं सारे दिखता, जेल में, आपको रमाशंकर प्रोग्राम नहीं के दिखता। मंदिर पर से कब्जा अपना हटाओगे? खाली यादव अरे कब्जा कब हटेगा प्रोग्राम के मंदिर से? चंदा चोरों प्रोग्राम के मंदिर से कब्जा कब हटेगा? विनोद जी, आरएसएस और भाजपा के लोग अब तो देश स्वतंत्र हो गया। छोड़ेंगे अजय चंदा चोरों, आप अजय जी, चंदा चोरों, आरएसएस बीएचपी के चंदा चोरों, मंदिर को मुक्त करो, प्रोग्राम के मंदिर पर कब्जा मत करो। अरे यार, डकैत हैं, प्रोग्राम के मंदिर पर कब्जा मत मारो। गौरव जी, अगर मैं बोल दूंगा तो फिर आप लोग नहीं, लांछन तो बिल्कुल मत लगाइएगा, भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा एक एक करके। ये चाटुकारी संस्कृति है। रुकिए, दोनों इटालियन माता जी की संस्कृति को यहाँ मत दिखाइए। आरएसएस इटालियन माता जी की संस्कृति को यहाँ मत दिखाइए।